नमस्ते दोस्तों। तो आज हम चलो देखने वाले हैं कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कोई भी एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स, इन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ होती है तो होती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। बिना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के आप कोई भी केस को सही तरीके से फाइल नहीं कर सकते, सही तरीके से शूट नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग नहीं आती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एक्चुअली क्या होती है, कैसे होती है, उसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो आपको हम पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बारे में बता रहे हैं। अपना ये चलेगा, पूरा आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। आप बने रहिए और लोगों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोग सीख नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए आपके साथ साथ जिसको भी आवश्यकता है वो सीख सके और देख पाए, तो उनको शेयर कीजिए। और आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, लॉ के क्लासेस है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही फ्री में सिखाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं हम, जो कि हमारा ये है। ठीक है, ये है हमारे हमारा जो ग्रुप है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो नाम है वो लॉ एंड टेक इंसाइट है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब का लिंक। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप पीडीएफ के ऊपर तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में। और यहाँ से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कॉल कीजिए और उस डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का सबसे जो पहला मॉड्यूल है, जो बेसिक चीज़ें उसमें होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की। आपको बता दें कि आप कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होते हैं, जैसे सिविल, क्रिमिनल और ये मतलब कि जितने भी प्रकार के लॉ मतलब ड्राफ्टिंग होती है वो सारी ड्राफ्टिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए हम मॉड्यूल के हिसाब से चलते हैं और जो भी हमारा मॉड्यूल रूटीन है उसके हिसाब से हम आपको सिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर है, समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब लेक्चर वन यहाँ पे है। अब ये क्या कहता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की रूपरेखा, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है 1872 में जो हुई थी उसका ही है ये पार्ट, और उसके द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की जाती है। अब देखिए अनुबंध क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए सेक्शन 2H के अनुसार एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा नियम, ऐसा कानून जो लागू होता हो किसी के ऊपर, ठीक है, जिसे आप मतलब फोर्सली उसके ऊपर लागू कर सके, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अर्थात ऐसा कोई भी समझौता जिसे कानून लागू कर सकता है उसे अनुबंध कहते हैं। अनुबंध की आवश्यकता क्यों, बोलिए, अनुबंध की आवश्यकता क्यों है। अनुबंध की आवश्यकता इसलिए है कि व्यापारिक सौदे, सेवा अनुबंध, संपत्ति विक्रय, वैवाहिक समझौते, साझेदारी आदि दोनों पक्ष की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करने और विवाद होने पर कानून सुरक्षा पाने पर। ये इसलिए होता है कि कोई भी व्यापार, जो भी सौदे हो रहे हैं वो सही तरीके से हो, उसमें कोई परेशानी हो, किसी को हानि हो तो उसका रिकवर किया जा सके। सेवा अनुबंध में कोई परेशानी, संपत्ति कोई माल बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो। विवाह शादी जो भी हो रहा है उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो। और साझेदारी जो होती है उसमें कोई किसी को परेशानी ना हो। अगर परेशानी हो तो उसका जो है किसी को हानि ना होने पाए, किसी उस व्यक्ति का हानि ना होने पाए जिसकी कोई गलती ना हो। इसलिए विवाद को होने पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इनफोर्सेबल और लिखित नियमों की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, अनुबंध के मूल सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रम तत्व विवरण। ठीक है, अभी ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये नहीं होती है। इसमें कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही आवश्यक होती है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है।
तो आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रस्ताव देना पड़ेगा। जब एक दूसरे पक्ष को कोई कार्य करने या न करने का प्रस्ताव देता है तो सेक्शन 2A में ये है, ठीक है। सेक्शन 2A के थ्रू आपको उस सेक्शन के आधार पर आपको प्रस्ताव देना है। उसके बाद स्वीकृति होती है, एक्सेप्टेंस होता है, जिसको आपने प्रस्ताव किया। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि सर मैं आपको अपना ये लैपटॉप बेचना चाहता हूँ 20,000 रुपये में। अब उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मुझे प्रस्ताव मंजूर है, तो ये होती है स्वीकृति, इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अब ये स्वीकार कर लिया गया है सेक्शन 2B के थ्रू। अब उसके बाद होता है प्रतिफल, मतलब कंसिडरेशन। प्रत्येक पक्ष के कुछ पाने या देने का वादा होता है। जैसे मैंने इसमें बोला कि 20,000 रुपये में दूंगा, तो यही होता है कंसिडरेशन, प्रतिफल। अब कानूनी क्षमता, कानूनी क्षमता का मतलब क्या है? पक्षकार बालिग होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, सेक्शन 11। अब जैसे मैं बोलूँ कि सर मैं आपको एक लैपटॉप बेचना चाहता हूँ 20,000 रुपये में, अब मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं तो मैं बेचूंगा कहाँ से? तो ये होता है कि आप सक्षम नहीं है। दूसरी होती है समझदारी। अब मान लीजिए मैं आपको बेच रहा हूँ, कुछ अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, लेकिन वो लैपटॉप मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई का है या मेरे छोटे भाई का है। अब मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ मान लो, और ऐसे मैं बेच रहा हूँ, तो मैं कैसे बेचूंगा? आपको नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ। ये होती है यहाँ पे समझदारी, सही तरीके से। उसके बाद होता है बालिग। बालिग मतलब कि मेरी एक जो उम्र है वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए। मेरी मतलब समझदार व्यक्ति तभी होते हैं जब 18 साल की उम्र होती है, ऐसा कानून के हिसाब से है। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, ठीक है। तो समझ लीजिए यही होता है चौथा। उसके बाद होता है पांचवा। पांचवा और क्या होता है? मतलब कि फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति। सहमति का मतलब होता है उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, उसको धोखा ना दिया जाए, उसे भ्रम में ना डाला जाए। बिना भ्रम बिना दबाव के जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वही होता है मान्य। उसके बाद उसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उद्देश्य बना के और उसको कर लो, ठीक है। और उसके बाद होना चाहिए आपका जो सातवां होना चाहिए, कानूनी वैधा अनुबंध कानून के खिलाफ ना हो। जो भी कानून कहता है उसके खिलाफ ये अनुबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ गलत हो जो कानून स्वीकार नहीं करता। तो ये आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अनुबंध के प्रकार क्या होते हैं? देखिए अब क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सभी शर्तों को पूरा करता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर 7 वो जो शर्तें हैं अगर कोई पूरा करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनन आरंभ में मान्य था पर अब नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शुरुआती दौर में माना जाता है कि ये मतलब सही है, लेकिन आगे चलकर वो नहीं माना जाता। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पक्ष इसे रद्द कर सकता है, मतलब एक पक्ष के हाथ में इतनी पावर होती है, उसके इतने अधिकार होते हैं कि वो उसको रद्द कर सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के विरुद्ध हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भाग पार्ट 1 में जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 से 75 पार्ट 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेस, एजेंसी, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आती है। पार्ट 3 और 4 रिप्लीड होती है, ठीक है, रिपील्ड। उसके बाद यहाँ पे देखिए निष्कर्ष आ गया हमारा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हर प्रकार के कानूनी व व्यावसायिक दस्तावेज की नींव है। ड्राफ्टिंग करने को इसकी मूल बातें स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए ताकि वह इन्फोर्सेबल और सटीक भाषा में कानूनी दस्तावेज बना सके। तो चलिए आज का हमारा जो मॉड्यूल 1 था ये होता है समाप्त। यहाँ पर हम मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 लेक्चर 2 लेके आएंगे बहुत ही जल्द। और तब तक आप इसमें बने रहिए और लोगों को सब्सक्राइब मत शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो